तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड वीडियो। इसके पहले दो वीडियो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। थर्ड वीडियो में आज हम जहां तक सेकंड वीडियो तक पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो, हमने सेकंड वीडियो में पढ़ रखा था Q इक्वल टू यानी, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया था। अब इस पे एक दो रिविजन कर लेते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। उसके बाद ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको एक तरफ से सारे न्यूमेरिकल करा देंगे, तो आप टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे Q इक्वल टू यानी, जहां आपको हम बताए थे कि जहां ये जो Q होता है ये होता है आवेश यानी कि चार्ज, और यह क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके अलावा आपको बताए थे कि E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश, क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कितना होता है, वो E इक्वल टू 1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। बताए थे ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। तो चलो इस पे दो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ रहा होगा, देखो उसमें लिखा है कि हमें देखना तो भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है। एक चालक पर 2.4 10 की पावर माइनस 18 कूलम। एक चालक है जिसपे 2.4 10 की पावर माइनस का 18 कूलम। अब कोई बताएगा मुझे कूलम यानी कि कूलम किसकी मात्रक है, किसका मात्रक है, आवेश का। यानी क्या दिया है, आवेश यानी कि क्यों दिया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि धन आवेश, 10 धन आवेश है। क्या पूछ रहा है, धन आवेश। हमने आपको बताया था कल, जब धन आवेश कब आता है, फार्मूला धन आवेश कब आता है, धन आवेश जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या आता है, धन आवेश ना, पता है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या आएगा, धन आवेश, और जब ज्यादा होगा तो क्या आएगा, ऋण आवेश। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लो। जब इलेक्ट्रॉन सॉरी अधिकता होगी इलेक्ट्रॉन की तो क्या आ जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ कह रहा है ऋण आवेश, सॉरी धन आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बात हमें पता चल रही। अब पूछा क्या था, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, तो कमी हो गई, कैसे पता चला, धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा है। अब फार्मूला जिंदाबाद, Q इक्वल टू यानी। अब देखो Q कितना दिया है, 2.4 10 की पावर माइनस का 18। n की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, E का वैल्यू गली का बच्चा बस जानता है। ये दो दिया है 1.6 10 की पावर माइनस का 19। इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर यह छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18। देखो ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइडिंग में, तो 1.4 10 की पावर माइनस का 19। देखो यहाँ देखो क्या बचा, 24, नीचे क्या बचा 16। इधर देखो ये जो पावर है इधर माइनस का 18 लिखा है, तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा, प्लस का 19। नीचे माइनस पर क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। तो अगर आप देखोगे तो 19 में से 18 घटेगा कितना आएगा, 10 की पावर 1 प्लस में आएगी, बड़ी गिनती का चिन्ह लगता है, तो एक दिखता नहीं तो बचा क्या, 10। यानी कि अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कहाँ लिखते इधर, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240, नीचे था 16, इधर क्या आ गया, अगर तुम भाग दोगे तो जो n की वैल्यू आएगी 16 के 16, 16 पंचे 80, कितना आ गया 15। 15 इलेक्ट्रॉन की क्या है कमी, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। अगर ये वाला क्वेश्चन ना आया हो तो आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखो ध्यान से। देखो इसी के तरीके का दूसरा क्वेश्चन आपके स्लाइड पे शो कर रहा है। लिखा है कि किसी वस्तु का 4.8 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अब कोई बताएगा ये कूलम यानी क्या दिया है, कूलम यानी कि आवेश दिया है, आवेश यानी क्यों दिया है, चार्ज। अब कह रहा है कि इसे धनावेशित करने के लिए, धनावेशित कर रहा है। जब धनावेशित की बात आ जाए यानी धनावेश की बात आ जाए तो याद रखना इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। यहाँ तो पता फिक्स है इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अब कह रहा है कि धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे जिस पर क्या आएगा, इतना कूलम का धनावेश आ जाए।
कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फार्मूला जिंदाबाद, Q इक्वल टू N E। अब Q का वैल्यू कितना दिया है देखो, Q के स्थान पे 4.8 10 की पावर माइनस का 19 हल हुआ क्वेश्चन। E की वैल्यू कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 19, इसे रट लो तब। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 मल्टीप्लाई में था कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19। इधर बचा क्या n, ये पावर पावर कैंसिल हो गई, डेसिमल कैंसिल, 16 3 48, n की वैल्यू कितना आ गई फाइनली 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पर इतने कूलाम की क्या आ जाएगा आवेश आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका आंसर क्या रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद लिख लेना है, निकालने के बाद। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे अभी बहुत से क्वेश्चन कराए जाएंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। ये तो वैसे बीच में तो हम कहीं पढ़ा रहे हैं, बता दें आपको। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक नोट पॉइंट समझ लेते हैं कि आप ऐसे टेंशन में पढ़े थे कि आवेश लिखते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, को वैद्युत धारा, वैद्युत धारा होती है भाई साहब, वैद्युत धारा कहते हैं। अब देखो इसको हम क्यों बता रहे हैं, ये चैप्टर जब वैद्युत धारा पढ़ाएंगे उसमें डिटेल से पढ़ाएंगे। देखो वैद्युत धारा हम बोले कि आवेश यानी कि क्यू, प्रवाह मतलब बहने की समय यानी टी, और दर यानी कि बटे को धारा कहते हैं। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आज से पहले आपने इसे कहीं सुना होगा जरूर। ठीक है, अगर यहाँ से Q की वैल्यू निकालेंगे तो जा इधर जाएगा ना मल्टीप्लाई, तो आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ाया था Q इक्वल टू यानी। अगर इन दोनों समीकरण का हम कंपेयर करें तो देखो लेफ्ट साइड में Q इक्वल है, उस साइड में जो होगा हम लिखेंगे समीकरण 1 को बाद 2 से। अब देखो समीकरण लेफ्ट साइड में इक्वल है Q, तो राइट में क्या हो जाएगा इक्वल, मतलब अगर हम बोले तो यहाँ से जो IT बराबर होगा किसके, यानी के। देखो जब Q बराबर Q के तो IT बराबर किसके, यानी के हो गया। अब अगर हम आपको एक चीज सिखाएं कि एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम की डिफिनेशन अगर निकालना चाहे तो कैसे निकलेगी। देखो हम मान लेते हैं, मानने में बहुत आगे है, इस फार्मूले में माना I बराबर 1 एम्पियर। अगर हम मान ले कि करंट जो है 1 एम्पियर है और T मान ले टाइम इक्वल टू 1 सेकंड, टाइम कितना मान लिए 1 सेकंड। अगर टाइम 1 सेकंड मान ले तो देखो कितना आएगा, यहाँ से अगर Q रखेंगे तो देखो I कितना हो गया 1 एम्पियर, उसके बाद गुणे में क्या आएगा T कितना है 1 सेकंड। ठीक है, अब देखो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा तो 1 रहेगा। अब आपको पता होगा कि हम बताए थे जब मात्रक पढ़ा रहे थे कि कूलाम जो होता है 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड। तो मतलब जहां एक कूलाम सॉरी जहां एम्पियर सेकंड लिखा है वहां कूलाम में सकते हैं, तो जहां सॉरी एम्पियर सेकंड है वहां कर दे कूलाम, इन दोनों के स्थान पे क्या कर लेंगे कूलाम। तो अब देखो क्या बन गया है, ये बन गया एक कूलाम। अब यहाँ से अगर हमसे पूछे कि एक कूलाम किसे कहते हैं, एक कूलाम की डिफिनेशन बताओ, तो आप क्या बताओगे, जब किसी वैद्युत परिपथ में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी वैद्युत फिर सुन लो, यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो उस परिपथ से गुजरने वाला आवेश 1 कूलाम होगा। अगर लिखना हो तो वीडियो को रोक के फिर से लिख लो। ठीक है, तो 1 कूलाम किसे कहते हैं, आई होप आप समझ गए। चलो अब समझते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत देखो क्या होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यार तुम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है भैया, कम से कम वीडियो शेयर कर दिया करो यार, सही में बहुत दिक्कत हो रही है। देखो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लो कोई अन्य एक मेटल है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन कोई हाइड्रोजन है, दोनों मिलके क्या बनेगा NaCl। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर आप पूछे इस साइड में धनावेश कितना है, धनावेश कितना है, ये है प्रक्रिया के पहले, मतलब कि प्रक्रिया के पूर्व जो है वो कितना धनावेश है, और पूछेंगे प्रक्रिया के बाद
एक क्रिया पूर्ण होने के बाद, तो प्रक्रिया के बाद, अब बताना ध्यान से, ठीक है। प्रक्रिया के पहले धनावेश कितना है, +1, और प्रक्रिया के बाद धनावेश कितना है, 0। प्रक्रिया के पहले ऋणावेश कितना है, तो प्रक्रिया के पहले ऋणावेश है -1, देखो -1 है, और उधर कितना हो गया 0, कुछ नहीं है। देखो अगर पूछे कि प्रक्रिया के पहले नेट आवेश मतलब कुल आवेश कितना है, तो नेट आवेश बाबू साहब देखो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो ये कितना है, +1 और कितना है -1, दोनों को ऐड करें कितना आएगा 0। इधर 0 पहले से ही है, यानी कि उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि आवेश क्या है, अर्थात जो आवेश है वो संरक्षित है, आवेश बदला नहीं है, और इसे ही कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में है। तो इसे आप लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, और आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। यही लिखना है आपको, समझ गया होंगे कि आवेश जो होता है चेंज हो सकता है, लेकिन आवेश जो है फिक्स रहेगा, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है आपने बोला, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए। चलो अब पढ़ते हैं द्रव्यमान और आवेश में तुलना। हेड लगाना द्रव्यमान व आवेश में तुलना, दोनों में कंपेयर करेंगे, में तुलना। अब देखो अगर हम पूछे द्रव्यमान के बारे में तो इधर लिखना द्रव्यमान, उधर क्या लगाना, एक तरफ द्रव्यमान और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, आवेश। और ध्यान से समझना, देखो द्रव्यमान जो है वो कभी भी 0 और ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होगा। जैसे मान लीजिए कोई मार्कर है तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, 2-4 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम का होगा, 1 किलो 2 किलो जो होता है वो, लेकिन पॉजिटिव में होगा। ऐसा कोई होगा कि -4 किलो है, या फिर 0 द्रव्यमान का होगा। अगर 0 किलोग्राम का है तो इसका द्रव्यमान कहाँ गया, हवा में थोड़ी उड़ेगा यार, तो कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा ना इसका। तो यानी कि जो द्रव्यमान होगा वो क्या होता है, धनात्मक होता है। आप कैसे लिखोगे, लिखोगे कि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। लेकिन जो आवेश होता है वो धनात्मक तो होता ही, अभी देखा यानी प्लस आता था, उसके अलावा कहीं कहीं ऋणात्मक हो सकता है। जैसे अभी सीएल में क्या आया था, ऋणात्मक भी हो सकता है। आवेश क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, इसके अलावा कहीं कहीं शून्य भी हो सकता है, जैसे भी बताया शून्य हो सकता है। तो आप कैसे लिखोगे, द्रव्यमान धनात्मक होता है लेकिन आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है, ठीक। और दूसरा अंतर, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई भी चार्ज ना हो, पहले लिखते हैं बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, द्रव्यमान संभव है, बट बिना द्रव्यमान के राइटिंग पढ़ लेना यार, सुंदर लिखिए, ठीक है। बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, यानी जैसे समझो, अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई चार्ज ना हो फिर भी उसका मास होगा। जैसे मान लीजिए कोई चार्ज नहीं है, ना धन ना ऋण, लेकिन इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, यानी कि बिना आवेश के द्रव्यमान इसमें हो सकता है। लेकिन अगर बिना द्रव्यमान के आवेश, अगर इसका कोई वेट ही नहीं है, इसका कोई भार ही नहीं है, यानी वस्तु ही नहीं है, जब वस्तु ही नहीं है तो इस पर आवेश कहाँ जाएगा, आवेश के लिए तो पहले वस्तु होना चाहिए ना। तो अगर बिना द्रव्यमान मतलब कि कोई वेट ही नहीं है, ये नहीं है, तो कहाँ से आवेश आएगा। तो ये दूसरा अंतर हो गया। और अंतर क्या है, द्रव्यमान दो द्रव्यमान पिंडों के बीच सदैव क्या होता है, आकर्षण बल। दो द्रव्यमान पिंडों के बीच सदैव क्या लगता है, सदैव आकर्षण बल लगता है। आपको पता होगा, जैसे आप पढ़े होंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, आकर्षण बल लगता है। जैसे आप पढ़े होंगे, उसमें पढ़े थे कि अगर दो पिंड है तो ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे पर आकर्षण बल लगाता है ना।
मतलब वो जो बल होता है दो पिंडों के बीच, इसे न्यूटन चाचा ने बताया था, वो हमेशा क्या होता है, आकर्षण वाला। लेकिन आवेश में ऐसा नहीं है। आवेश में अगर हम पढ़ाए होंगे, सुबह पढ़ाए थे या फिर पिछले वीडियो में था, उसमें देखो दो समान आवेश रहेगा तो उसमें क्या होगा, आकर्षण, सॉरी, दो विपरीत रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, आकर्षण होगा। और अगर समान रहेगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। मतलब इस पे आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों वैद्युत बल हो सकते हैं, दोनों वैद्युत बल हो सकते हैं, वैद्युत बल हो सकते हैं, जो होते हैं। ठीक है। अब तीसरी बात जो है बताई हमने आपको, द्रव्यमान जो होता है, चौथी बात हो गई। और द्रव्यमान जो है संरक्षित नहीं है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। यानी कि देखो अभी एक पार्ट पढ़ोगे द्रव्यों का, क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, उसमें बताएंगे हम द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे। और द्रव्यमान संरक्षित नहीं है, परंतु ऊर्जा और द्रव्यमान संरक्षित है, परंतु ऊर्जा व द्रव्यमान क्या है, संरक्षित है, संरक्षित है। इसमें देखो चौथा अंतर क्या है कि इसमें आवेश जो है संरक्षित रहता है। अभी बताया हमने आपको पहले कि आवेश संरक्षण सिद्धांत में आवेश जो है सदैव संरक्षित रहता है। मतलब आवेश को ना बना सकते हो ना नष्ट कर सकते हो। आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित होता है, संरक्षित रहता है, क्या होता है। अब देखो थोड़ी बात फिर समझ लो। देखो हम कह रहे हैं कि जो आवेश है केवल आवेश संरक्षित नहीं है, मतलब कि सॉरी केवल द्रव्यमान संरक्षित नहीं है। ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसके लिए E बराबर mc² फार्मूला आपने कभी देखा होगा 10th में या 9th में या फिर 11th में, E = mc²। उसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था ये ऊर्जा को द्रव्यमान में चेंज कर सकते हैं, मतलब ये दोनों संरक्षित है। लेकिन केवल द्रव्यमान तो फिक्स नहीं है। और देखो आवेश जो होता है सदैव क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो आई होप ये सब समझ गए होंगे। फिर से सुन लो, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है। और बिना द्रव्यमान के, बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक है। और दो द्रव्यमान पिंडों के बीच सदैव क्या लगता है, आकर्षण बल। लेकिन दो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है, ये होता है। ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान बताए नीचे वाला भी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा यार, काफी मेहनत लगती है। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।